और तुम आज ऑफिस जा रहे। कमाल है ना। ओ ग्रैंडपा, वेडिंग की तो है, इतना हाइपर क्यों हो रहे? कौन सा उन्हें जिंदगी भर साथ रहना है जो इतनी खुशियां मनाई जाए? लास्ट में तो सब अलग ही हो जाते हैं, इसलिए चिल मारो। जंगकुक, अपने आप को बंद रखो, कभी तो अच्छा बोला करो। और दुनिया में सारे लोग ऐसे नहीं होते, कुछ लोग ऐसे होते हैं और जो जिंदगी भर साथ रहते, मरते दम तक। अच्छा, कहाँ है वो लोग? कौन से देश के कोने में बैठे हैं? क्योंकि मुझे जब से पता है कार्स आते हैं वेडिंग के, उसके कुछ दिन बाद न्यूज आती है कि डाइवोर्स हो गया। जंगकुक, मैंने कहा ना, दुनिया में सारे लोग सेम नहीं होते। कुछ कुछ ऐसे होते हैं मरते दम तक साथ रहते जिंदगी भर, और कुछ कुछ ऐसे रहते जिनमें प्यार ही नहीं होता, इसीलिए तो उनकी वेडिंग टूट जाती है। इम्पोर्टेंट प्यार होता है। प्यार व्यार कुछ नहीं होता, सब पैसा होता है, सब पैसों के लिए शादी करते हैं। जंगकुक, तुम्हें समझाना बेकार है। ठीक है, अब तुम ऑफिस जाओ, और हाँ, आज के दिन नहीं जाना, कल तुम्हारे भाई की वेडिंग है तो तुम्हें पूरा दिन घर पे ही रहना। ठीक है ग्रैंडपा, मैं चलता हूँ, वैसे भी ऑफिस में मुझे बहुत काम है। पता नहीं कब मेरे जंगकुक के लाइफ में भी कोई लड़की आएगी जो उसे प्यार करना सिखाएगी, उसे समझाएगी कि सिर्फ पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है, लाइफ में प्यार भी इम्पोर्टेंट है। तो गाइस, ये है जॉन जंगकुक, जिन्हें लगता है कि दुनिया में प्यार और शादी कोई मायने नहीं करती, सब कुछ पैसा है, लोग पैसे के लिए ही शादी करते हैं। ये ऐसा इसलिए सोचते हैं कि जंगकुक के मॉम ने जंगकुक के डैड से पैसों के लिए शादी की, उन्हें फंसाया, फिर उनका काम हो गया तो उन्हें वो छोड़ के चली गई। और ये सदमा उसके डैड बर्दाश्त नहीं कर पाए, वो उसकी मॉम से बहुत प्यार करते थे, उनको हार्ट अटैक आया और उनकी मौत हो गई। और जंगकुक तब से शादी और प्यार से बहुत नफरत, और वो शादी को एक दिल की तरह मानते हैं। कल उनके भाई की वेडिंग है, मतलब शुगा की, और शुगा की शादी को इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं देते, पर उनके दादाजी के फोर्स की वजह से वो शादी करे। कल उनकी जिमिन के साथ वेडिंग। जिमिन, बेटा तुम लोग रेडी हुए कि नहीं? ताज दी को रेडी करो जल्दी। यस मॉम, दी रेडी है, देखिए आप। जिमिन, मेरा बच्चा, तुम बहुत प्यारी लग रही हो, सच में। मॉम, ये इमोशनल होने का टाइम नहीं है, देखिए वेडिंग है, हम एंजॉय करेंगे। हाँ बिल्कुल, वर्ल्ड वाइड जिन्हों की बेटी की शादी है, मैं तो बहुत एंजॉय करूंगी। I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we. प्रिंसेस, आप बहुत प्यारी लग रही है, आपको किसी की नजर ना लगे। थैंक यू डैडा। ताज, जिनू नीचे चलो, गेस्ट को भी अटेंड करना है। जिमिन बेटा, आपको जब बुलाया जाए तब आप नीचे आना, ओके? यस डैडा, मैं आ जाऊंगी। देन ताज, नामजुन और जिन नीचे चले जाते हैं। वेलकम अंकल, हम आप ही का वेट कर रहे थे। नामजुन, वो बिटिया कौन है? हाँ, वो ताय, मेरी छोटी बेटी है। रुकिए, मैं अभी उसे बुलाता हूँ। ताय, जरा इधर तो। ताय, थोड़ा धीरे से बेटा, तुम गिर जाओगी। बैग में नहीं गिरूंगी। अच्छा ठीक है, इनसे मिलो, ये है तुम्हारे होने वाले जीजू के दादाजी। इन्हें हेलो करो बेटा। हेलो दादाजी, मैं ताय हूँ, मैं जिमिंदी की छोटी बहन हूँ। ताय, तुमसे मिलकर सच में अच्छा लगा, तुम बहुत प्यारी हो। थैंक यू दादाजी, आप भी बहुत प्यारे हो। और डैड, क्या मैं जाऊँ? मेरे फ्रेंड्स आए, उन्हें मुझे बात भी करनी है ना। हाँ ठीक है, तुम जाओ, ओके? देन ताय वहाँ से चली जाती है। अरे, मैं तुमसे और एक तुम्हारी कीमती चीज मांगना चाहता हूँ, प्लीज क्या तुम मुझे दोगे? अंकल, कैसे बात कर रहे हैं? आप मेरे डैड जैसे, आप जो चाहे मांग सकते हैं। मुझे अपने जंगकुक के लिए ताय बहुत पसंद आ गई है। देखो, इससे ये भी होगा कि ताया और जिमिन एक ही घर में रहेगी, इससे तुम्हें भी उन दोनों की कोई फिक्र नहीं होगी, और मेरे जाने के बाद मुझे भी अपने बच्चों की फिक्र नहीं होगी, क्योंकि उनके लाइफ में तुम्हारी बेटियां इतनी अच्छी बच्चियां आ जाएंगी। अंकल, मैं भी यही चाहता हूँ, और आपने तो मेरे दिल की बात छीन ली। जंगकुक कितना अच्छा लड़का है, ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। ठीक है, मैं रेडी हूँ शादी के लिए। सच में बेटा, थैंक यू सो मच। अब इन दोनों की शादी होने के बाद हम उन दोनों की भी शादी करा देंगे कुछ दिनों में। सॉरी, मैंने देखा नहीं। तुम ठीक हो? तुम्हें लगी तो नहीं? आई एम सॉरी, गलती मेरी ही थी, मैं भाग रही थी। आई एम सॉरी। हाँ, सही कहा तुमने, गलती तुम्हारी है। तुम छोटी बच्ची हो जो इतनी जोर से भाग रही थी, अगर तुम्हारी वजह से किसी को लग जाता तो? एक्सक्यूज मी।
गलती आपकी भी है, आप फोन पे बात कर रहे थे इसलिए आपने मुझे देखा नहीं और मैं भाग रही थी तो क्या हुआ बच्चे। कितनी बदतमीज हो तुम, एक तो गलती तुम्हारी हो और तुम उल्टा मुझे ही सुना रही हो। तुम लोग जैसे लोगों से बात करना ही बेकार है। हाँ तो मैं कौन सा मरे जा रही हूँ आपसे बात करने के लिए। जाइए अपना रास्ता नापिए, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठा के। देन थोड़ी देर बाद वेडिंग स्टार्ट हो जाती है। नामजोन बेटा अब हमें चलना चाहिए, शायद बहुत लेट हो गया और सारे गेस्ट भी चले गए। जिमिन बेटा अपना ध्यान रखना, ओके? दी आई मिस यू, मैं आपको बहुत मिस करूंगी। तार मैं भी तुम्हें बहुत मिस करूंगी। प्लीज रोना बंद करो। युंगी प्लीज मेरी जिमिन का ध्यान रखना, वो बहुत मासूम है। डोंट वरी अंकल, जिमिन को हमारे घर में कोई भी तकलीफ नहीं होगी। देन वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। जिमिन बेटा जाओ अपने रूम में जाके आराम करो और तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम जंगकुक मुझसे या फिर शुगा से बोल सकती हो, ओके? शुगा जाओ जिमिन को अपने रूम में लेके जाओ। जी ग्रैंडपा। जिमिन चलो मेरे साथ। तुम खड़ी क्या हो, जाओ चेंज करके आओ। नहीं मैं ठीक हूँ इसमें। तुम ठीक होगी पर मैं नहीं। तुम्हें इस इतनी हेवी ड्रेस में देख के मुझे इरिटेशन हो रही है। जाओ और जाकर जल्दी से चेंज करके बाहर आ जाओ। ठीक है। देन थोड़ी देर बाद जिमिन फ्रेश होके बाहर आती है। जिमिन तुम सोफे पे सोओगी या फिर बेड पे सोओगी? क्या मतलब? कहाँ? मतलब तुम सोफे पे कंफर्टेबल हो या बेड पे सोने में तुम्हें कंफर्टेबल महसूस होता है? मैं तो घर पे बेड पे ही सोती थी। तो ठीक है तुम बेड पे सो जाओ, मैं सोफे पे सोऊंगा। गुड नाइट। बट क्यों? हम लोगों की वेडिंग हुई है, आप मेरे हस्बैंड है तो हम लोग साथ में सो सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आप अगर बेड पे सोएंगे तो। बट मुझे प्रॉब्लम है क्योंकि मैं तुम्हें वाइफ नहीं मानता। ये शादी मेरे लिए जबरदस्ती है। ग्रैंडपा ने मुझे फोर्स किया था तुमसे शादी करने के लिए। मुझे शादी में और प्यार में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट क्या, मुझे पसंद नहीं है। तो प्लीज ये हस्बैंड वाइफ वाला ड्रामा है ना अपने पास ही रखो। तुम सिर्फ दुनिया के लिए मेरी वाइफ हो, मेरे लिए तुम कुछ नहीं हो। तो अब चुपचाप सो जाओ। गुड। फिर मेरी लाइफ क्यों बर्बाद की अगर तुम्हें मेरे से शादी ही नहीं करनी थी? आई एम सॉरी, मुझे ये सब नहीं करना था पर तुम्हारे डैडी को तुम्हारी शादी मुझसे करवानी थी और मेरे ग्रैंडपा मुझे इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे थे। उन दोनों के बीच मुझे तुमसे शादी करने के लिए हाँ बोलना पड़ा। बस इतना बोल के इंग्लिश सोफे पे लेट जाता है। बट मेरा क्या, मेरे तो सपने चूर हो गए ना। मैंने अपनी वेडिंग से लेकर अपने हस्बैंड लेकर कितने सपने देखे थे, सब खत्म हो गया। रोते रोते जिमिन भी सो जाती है। उठने में लेट हो गया, चलो जल्दी जल्दी बनाती हूँ। आज तो जिमिन खाना बना रही है। जिमिन बेटा हुआ कि नहीं? बस ग्रैंडपा आई। ये लीजिए ग्रैंडपा, आप खाइए और बताइए कैसा बना है। ठीक है। वाह ये बहुत ही स्वादिष्ट बना है, सच में बहुत अच्छा है। हे तुम दोनों रुको, कहाँ जा रहे हो? क्या ग्रैंडपा आप रोज रोज एक ही सवाल करके थक नहीं जाते? नहीं थकता। अब बताओ कहाँ जा रहे तुम लोग? कहाँ जाएंगे? ऑफिस जा रहे। पता है मुझे उस ऑफिस खाने के सिवाय तुम लोगों को क्या दिखता है। बट अभी नाश्ता करके जाओ, जिमिन की पहली रसोई है। सॉरी भाभी बट मुझे लेट हो रहा है, मुझे जाना पड़ेगा। हाँ मुझे भी लेट हो रहा है तो मैं चलता हूँ, शाम को मिलता हूँ। जंगकुक प्लीज, मेरी पहली रसोई है, मैंने बहुत प्यार से बनाया। जिमिन का सैड फेस देख के जंगकुक रुक जाता है। ठीक है भाभी थोड़ा सा दीजिए बस। ओके हाँ ठीक है तुम बैठो, मैं भी तुम्हारे लिए लगाती हूँ। थैंक यू सो मच टेस्ट करने के लिए। तो ठीक है मैं चलता हूँ, बाय जंगकुक। सुनिए आप भी खा लीजिए प्लीज, मैंने बहुत प्यार से बनाया है। ठीक है थोड़ा सा ही दो। भाभी सच में नाश्ता बहुत ही टेस्टी बना है। शुगा तुम भी बोलो। मैं क्या बोलूं? अरे तारीफ करो कि
ठीक है, थैंक यू। चंकू, एक इम्पोर्टेंट बात मुझे तुम्हें बतानी रह गई। हाँ हाँ बताइए, आप तो मुझे शॉक देने का ही काम करते हैं ना। जंकू, मैंने तुम्हारी शादी फिक्स कर दी है, वो भी जिमिन के छोटी बहन ताई से। वेरी फनी, बहुत अच्छा मजाक था। चंकू, ये कोई मजाक नहीं है, मैंने सच में शादी फिक्स करी है और तुम्हारी शादी जल्दी होगी। ग्रैंडपा, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? पहले भाई को आपने इमोशनली ब्लैकमेल किया, अब बिना पूछे मेरी शादी कैसे तय कर सकते हो? तो क्या हुआ, मैं तुम्हारा ग्रैंडपा हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ग्रैंडपा, आपको मेरी लाइफ के डिसीजन लेने का हक मैंने आपको नहीं दिया है। चाको, ये किस तरह से बात कर रहे हो तुम ग्रैंडपा से? हाँ नहीं शुगा, उसने सही कहा, उस पे या तुम पे मेरा कोई हक नहीं है। मैं तो खामा का ही हक जता रहा था। वैसे तो इस घर पे भी मेरा कोई हक नहीं है, क्योंकि हम जिस घर में रहते थे वो तो हमने छोड़ दिया। ये तो तुम लोगों की कमाई है ना। शायद मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, मैं वृद्धाश्रम चला जाऊंगा और वहाँ से सुकून से रहूंगा, फिर तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ग्रैंडपा, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, सच में नहीं बेटा, तुमने सच कहा, तुम पे मेरा कोई हक नहीं है। शायद मुझे यहाँ से चले ही जाना चाहिए। ग्रैंडपा बहुत छोटा है, उससे मुंह से गलती से निकल गया होगा। नहीं, पर उसने गुस्से में सही बोला, उस पर मेरा कोई हक नहीं है। आई एम सॉरी जंकू। ग्रैंडपा, आई एम सॉरी, मैं गुस्से में था तो बोल गया। आप चाहते ना कि मैं शादी करूं, मैं करूंगा, पर प्लीज आप हमें छोड़ के जाने की बात मत कीजिए। क्या सच में तुम शादी के लिए रेडी हो? हाँ, मैं रेडी हूँ। ठीक है फिर, बट हाँ, आप दोबारा हमें छोड़ने की जाने की बात कभी मत करना। हाँ नहीं करूंगा, पर मैं तुम्हारी शादी की तैयारियां शुरू कर सकता हूँ ना? हाँ ठीक है, आपको जैसा ठीक लगे आप कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ओह थैंक यू सो मच बेटा। ठीक है ग्रैंडपा, अब हम ऑफिस के लिए चलते हैं, बहुत लेट हो गया, अपना ध्यान रखिएगा। फिर शुगा और जंगू वहाँ से चले जाते। ग्रैंडपा, आप जो कर रहे हो वो गलत है, ये सही नहीं है। मुझे पता है बच्चा, पर मैं क्या करूं? अगर मैं उन्हें शादी के लिए फोर्स नहीं करूंगा तो वो लाइफ टाइम तक शादी नहीं करेंगे और मेरे जाने के बाद वो अकेले रहेंगे। और मुझे पता है अकेले जिंदगी काटना बहुत मुश्किल है। पर ग्रैंडपा, अगर शादी में प्यार ही ना हो, वो फोर्सफुली हो, तो उसका क्या मतलब हो सकता है? इससे तो दोनों ही खुश नहीं रहेंगे ना। नहीं जिमी, ऐसा नहीं है, मुझे पता है तुम और ताय इन दोनों को जरूर बदलोगी। उन लोगों के मन में प्यार और शादी के बीच में जो नफरत है वो तुम दोनों जरूर हटा सकती हो। वो दोनों अगर किसी से प्यार करें ना तो पूरे दिल से करते हैं। आई होप ग्रैंडपा कि मैं आपकी उम्मीदों पे खरी उतर पाऊँ। थैंक यू सो मच जिमी। और तुम ताई की फिक्र बिल्कुल मत करो, जंकुक जितना ऊपर से रूड दिखने की कोशिश करता है ना, उतना है नहीं। वो ताई से एक बार प्यार तो करने लगे, फिर इतना करेगा कि संभाले नहीं संभलेगा। आई नो, ये तो मुझे पता है कि वो बस ऊपर से रूड। तो चलो, मिशन जंकुक की शादी तो स्टार्ट करें? यस ग्रैंडपा, जरूर। वाह ताई, तुम्हारी टीका तो घर बहुत ही बड़ा है, बहुत अच्छा है ना? हाँ मॉम, ये घर तो बहुत अच्छा है। ओह नामजुल, तुम आ गए, थैंक यू तुम आए। अंकल, हमें तो आना ही था, हम दी को बहुत मिस कर रहे थे और दी का घर भी तो देखना था ना। हाँ बेटा, अच्छा किया। वैसे आप बता सकते हो दी का रूम कहाँ है? मुझे दी से मिलना है। हाँ हाँ ठीक है, जाओ ऊपर की तरफ जाना तुम्हें। अरे ये लड़की बिना भाग भी गई। आराम से बेटा, तुम गिर जाओगी। ये लड़की भी ना क्या है ना, अपनी दी से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड है। हाँ, और वो बहुत प्यारी भी है, इसीलिए तो आपकी दोनों बेटियों को मैं अपनी घर की बहू बनाना चाहता हूँ। अरे मैंने पूछा ही नहीं कि दी का रूम कौन सा है। इस रूम में देख लेती हूँ। दी क्या आप अंदर है क्या? वॉशरूम में है? दी कौन है? आया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेंटल लड़की, ये सवाल मुझे तुम्हें पूछना चाहिए, उल्टा तुम मुझे पूछ रही हो। तुम बताओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये मेरे दी का घर है और मैं उनसे मिलने आई हूँ। बट तुम बताओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम चोरी करने हो? सच सच बताओ। हाँ वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये मेरा घर है और तुम मेरे घर में खड़ी हो। हाँ, ये घर मेरा है और जिस रूम में तुम खड़ी हो ना वो मेरा रूम है। ओ ताई,
आई एम सॉरी, मुझे लगा शायद दी का रूम है, बस इसीलिए मैं आई थी, मुझे माफ कर दो। और ये तुम शर्ट पहन लो पहले। क्यों, तुम यही मेरे साथ कमरे में रहने वाली हो? नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। तो ठीक है, जाओ ना यहाँ से, मैं अपने कमरे में ऐसे ही रहता हूँ। और अगर तुम्हें मेरे साथ यहीं पे रहना तो ठीक है, मैं अपनी शर्ट पहन लेता हूँ। नहीं, ठीक है, हाय कट ले यहाँ से। All girls are same, बस इनोसेंट होने का ड्रामा करती है। ताई, तुम यहाँ हो? यस दी, आपसे मिलने आए हैं। और मैं नहीं, मॉम डैड भी आए, नीचे हॉल में। चलिए ना, हम सब नीचे। ओके ठीक है, बट तुम नीचे जाओ, तुम्हारे जीजू अभी अभी ऑफिस से आए तो वो फ्रेश होने गए, तो मैं उनके लिए कपड़े निकाल के बाद में नीचे आती हूँ। ओके, तुम जाओ। ओह, बड़ा रोमांटिक हुआ जा रहा है, बड़ी केयर करी जाए पति की। हाँ बोलो। हाँ तुम भी करोगी, अब जाओ भी, चिढ़ाना बंद करो। ओके, बेंताई नीचे और जिमिन कमरे में चली जाती। सुनिए, मैंने आपके कपड़े बाहर निकाल दिए, पहन लीजिए। जिमिन, मैंने कहा ना, मैं तुम्हें अपनी वाइफ नहीं मानता, तो तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। आई नो कि आप मुझे अपनी वाइफ नहीं मानते, बट मैं तो आपको अपना हस्बैंड मानती हूँ ना। सबके सामने आपको मैंने हस्बैंड के रूप में स्वीकार किया है, तो मैं अपनी वाइफ होने की ड्यूटी पूरे ईमानदारी से निभाऊंगी। आपको अच्छा लगे ना लगे, मैं तो अपना हस्बैंड आपको मानती हूँ। और हाँ, ये कपड़े रखे, पहन के नीचे आ जाएगा। मेरे मॉम डैड आए, नहीं तो उन्हें बुरा लगेगा कि उनका दामाद उनसे मिलने भी नहीं है। ओके, मैं नीचे वैसे मैं क्या सोच रहा था, जैसे जिमिन और शुगा की शादी हमने जल्दी ही करा दी, वैसे ताया और जंकुक की भी शादी हम जल्दी ही कर देंगे, ताकि ताया हमारे घर जल्द से जल्द आ जाए। हाँ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे भी ताया का ख्याल रखने के लिए जिमिन है। किसकी शादी की बात चल रही है? किसकी शादी करा रहे हो? यहाँ तुम्हारे और जंकुक की शादी की बात चल रही है। मर गए। बट आप एक बार जंकुक से तो पूछे, वो मुझसे शादी करना चाहता है नहीं? ताई, उसकी फिक्र तुम मत करो, जंकुक ने ऑलरेडी शादी के लिए हाँ कर दिया। मर गए। ताई, अब तुम बताओ, तुम शादी के लिए रेडी हो या नहीं? हाँ, अब सभी रेडी है तो मैं मना करने का सवाल क्या है? मेरी भी हाँ है। वो सच में था, तुम्हारी हाँ है? मैं बहुत खुश हूँ। अब इसकी तरफ ध्यान मत दीजिए, हमारी तरफ से रिश्ता पक्का समझे। हेलो अंकल आंटी, आप कैसे हो? ताई, कैसे हो तुम? शुगा, बेटा अंकल आंटी नहीं, मॉम डैड बोलो, हम तुम्हारे मॉम डैड है। सॉरी मॉम, ठीक है। मैं सोच रहा था कि शादी एक हफ्ते के अंदर ही हो जाए, क्यों, कैसा रहेगा? ओह गॉड, इतनी जल्दी? क्या हुआ था? कुछ नहीं अंकल, सब ठीक है। हाँ ठीक है, हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं क्या सोच रही थी, शादी तो तय हो ही गई, तो हम लोग बच्चों को शॉपिंग पे भेजते, ताकि वो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करे, एक दूसरे को जानने की कोशिश करे। हाँ, जिनकी बात सही है। ओह गॉड, उस खड़ूस के साथ शॉपिंग पे? ताई, वो दिल का बुरा नहीं है, तुम उसके बारे में ऐसा क्यों सोच रही हो? आपको क्या पता है दी, वो अपनी आंखों से ऐसे देखता है जैसे कि मुझे जगह पर ही गायब कर दे। मैं उसके साथ शॉपिंग पे नहीं जाना चाहती। ताई, वो सिर्फ दिखता खड़ूस है, अंदर से उसका दिल बहुत ज्यादा साफ है। दी, आप पे रहने दो, मुझे सब पता है। ओके, तो फिर शादी के लिए हाँ ही क्यों की? तुम्हें किसी ने फोर्स तो किया ही नहीं। हाँ, करना पड़ा। अगर उसे पता चलता कि मैं शादी के लिए मना करूं, तो वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से ही मुझे न जाने कहां गायब कर देता। आ गया खड़ूस। हेलो अंकल आंटी, सॉरी थोड़ा आने में लेट हो गया। कोई बात नहीं जंकुक, आओ हमारे साथ यहाँ पे बैठो, दिन में सब लोग बातें करते हैं, डिनर करते हैं। ओए जंकुक, कहाँ? क्या ग्रैंडपा, रोज एक ही सवाल करके बोर नहीं होते? नहीं होता, क्योंकि तुम भूल रहे हो, आज तुम्हें शॉपिंग पे जाना है और तुम सुबह सुबह ऑफिस के लिए निकल रहे हो। ग्रैंडपा, मैं शादी के लिए मान गया, ये काफी नहीं है आपके लिए? हाँ जंकुक, सिर्फ वेडिंग हॉल में जाके वेडिंग करने से वेडिंग खत्म नहीं होती, उसके लिए भी बाकी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। बट ठीक है, अगर तुम्हें नहीं करनी तो कोई बात नहीं, मैं चला जाता हूँ यहाँ से, फिर तो तुम खुश रहना। ओके ओके फाइन, इमोशनली ड्रामा करना बंद कीजिए। और शुगा, जिमिन, तुम दोनों भी जा रहे हो शॉपिंग पे इनके साथ।
मत जाओ। यार कितना इमोशनली ब्लैकमेल कर रही है, आपको तो ड्रामा में होना चाहिए था। हाँ सच में तुम्हें भी ऐसा लगता है ना? मैंने बहुत ऑडिशन दिए बट क्या करूं, किसी ने मुझे लिया ही नहीं। यार जंकुक चलो, इनकी बातों से मैं पागल हो जाऊं, इससे अच्छा तो मैं शॉपिंग करूं। फिर वो सब लोग शॉपिंग के लिए निकल जाए। भाभी कब आएगी आपकी बहन? कब से वेट कर रहे हैं हम। आ जाए जंकुक, उसने मुझे कॉल किया था। लो आ गई। व्हाट, ये ताई है? ये अचानक से इतनी ब्यूटीफुल कैसे लग रही है? नहीं जंकुक, खूबसूरती पर मत जाओ। इनकी चेहरे की मासूमियत हमेशा धोखा देती है। ये मुझे ऐसे गुस्से में क्यों देख रहा है? मैं लेट हो गई। सॉरी जीजू, वो क्या है ना, मैं घर से तो टाइम पे निकली थी बट ट्रैफिक जाम हो गया। तुम्हें पता है पिछले 1 घंटे से हम यहाँ तुम्हारा वेट करे। तुम जैसी लड़कियों को टाइम की बिल्कुल कदर नहीं है। आई एम सॉरी, सच में ट्रैफिक था। चंको वो डर रही है। इट्स ओके था, चलो हम लोग शॉपिंग करते हैं। शुगा काय को कंफर्ट फील कराने के लिए उसे अपनी बातों में उलझा के वहां से लेके चला जाता है। सच में ग्रैंडपा ने सही कहा था, शुगा दिल का बुरा नहीं है। वो ताई को कितने अच्छे से संभाल रहा है। काश कि मैं भी अपने लिए उसके दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर बना लूं। कितना अच्छा होगा ना। भाभी खड़े खड़े मुस्कुराना ही है या शॉपिंग भी करनी है आपको? हाँ ठीक है, चलो चलते हैं। वाह दी, ये ड्रेसेस कितनी प्यारी है, मुझे तो सब पसंद आ रही है। एक काम करो, तुम ट्राई करके आओ, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हारे ऊपर कौन सी ड्रेस अच्छी लग रही है। हाँ ये सही है, मैं अभी जाके चेंज करके आती हूँ। फिर ताई चेंजिंग रूम में चली जाती है। भाभी भैया आपको बुला रहे हैं, प्लीज आप जाइए। क्या शुगा बुला रहा है? ठीक है तुम यही रुको, ताई चेंजिंग रूम में है। हाँ ठीक है आप जाइए, मैं यही पे हूँ। ओह गॉड, ये ड्रेस कितनी फिटिंग है, इसकी चेन भी लग रही है। दी को बुलाती हूँ। दी क्या आप बाहर हो? प्लीज थोड़ा अंदर आओगी? नहीं भाभी यहाँ पे नहीं है, वो भाई के पास गई है। व्हाट, ये खड़ूस इंसान यहाँ पे क्या कर रहा है? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ज्यादा टाइम मत वेस्ट करो, मुझे जल्दी जाना है। ओह गॉड, आप एक काम कीजिए ना प्लीज, क्या आप दी को बुला देंगे? टाइम वेस्ट करना बंद करो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बता सकते हो। वो मेरे ड्रेस की जीप पर अटक गई है, प्लीज आप जाके दी को बुलाइए ना। व्हाट, तुम मुझे पागल समझते हो? कब से मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे नहीं बता रही हो। मैं आ रहा हूँ अंदर। क्या? नहीं आप मत आइए। आप क्यों आए? मैंने आपको मना किया था आने के लिए। आप चुप रहो, मैं कर रहा हूँ ना, मुझे करने दो। लो जाको, तो इस तरफ काहे की तरफ अटैक नहीं हो सकता। नहीं, क्या हो गया? हाँ हो गया, और जल्दी से चेंज करके बाहर आओ। पता नहीं मैंने जिमिन के लिए ड्रेस सिलेक्ट क्यों ही की। शुगा क्या आपने मुझे बुलाया? बोलिए क्या काम था? कुछ नहीं, ये ड्रेस लो और ट्राई करके देखो, क्या तुम्हें फिटिंग आ रही है या नहीं। क्या सच में आपने मेरे लिए ड्रेस सिलेक्ट की? ओह ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ग्रैंडपा मुझे घर जाके पानी मारेंगे कि तूने उसके लिए क्या खरीदा। बस इसीलिए ग्रैंडपा के इमोशनल ड्रामे से बचने के लिए ये मैंने ड्रेस सिलेक्ट की। आप जाओ और चेंज कर जाओ। ठीक है अभी जाती हूँ। देन जिमिन चेंजिंग रूम में चली जाती है। मुझे पता है शुगा, तुमने ग्रैंडपा की वजह से नहीं, तुमने खुद के दिल से मेरे लिए ड्रेस सिलेक्ट की है। आज तो मैं बहुत खुश हूँ, मेरा तो नाचने का मन कर रहा है। दी सच में शॉपिंग करके तो मजा आया। हाँ ताई। ओह गॉड, पूरा शॉपिंग मॉल घूर के मेरे पैरों में दर्द हो रहा, और इनको देखो, लग रहा है कि अभी शॉपिंग पे आई है। भाई तूने सुना नहीं, लड़कियों को कपड़ों से और मेकअप से बहुत प्यार होता है। अब चलो, मैं बहुत थक गया, घर जाके बस मुझे सोना है। बट जब सोने का काम तो मेरा है, खुद तुम क्यों करोगे? क्योंकि आज दिन भर में चल चल के मेरे पैरों के टुकड़े पड़ गए। इससे तो अच्छा हम घर पे डिजाइनर को बुला लेते, आराम से घर पे बैठ के कपड़े दिखते। हाँ यार, ये आइडिया पहले सोचना चाहिए था ना। देन ऐसे ही पूरा हफ्ता बीत जाता है। इन एक हफ्ते में ताई शंकु के सामने बिल्कुल नहीं जाती, क्योंकि वो उससे बहुत ही ज्यादा डरने लगती है, और ऐसे ही उनका वेडिंग डे आ जाता है। ओ माय लिटिल सिस्टर, चलो तुम रेडी हो? वेडिंग का टाइम हो रहा है। आई एम रेडी।
सब ठीक हो जाता है। ओके, तुम भी फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। दी, आपको तो कोई फिक्र नहीं, जीजू आपको कितना प्यार करते हैं। जिसका दुख वही जाने, दूसरा क्या ही समझ सकता है। क्या कहा आपने? मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, जरा जोर से बोलिए ना। कुछ नहीं, ये सब सोचना बंद कर और अपनी शादी पे फोकस कर। बस एंजॉय कर तू शादी में। और ये अजीब सी शक्लें बनाना बंद कर। क्या यार दी, आप भी मॉम की तरह शुरू मत हो जाइए, मुझे अच्छा लगता है। अच्छा ठीक है, अब चलो, वेडिंग का टाइम हो रहा है। थोड़ी देर बाद तायको की वेडिंग शुरू हो जाती है। ओह गॉड, ये ऐसे घूर रहा है जैसे अब भी खा जाएगा मुझे। ताय, अपने फेस के रिएक्शन ठीक कर और थोड़ी स्माइल कर, तेरी शादी है। ठीक है। ओह गॉड, क्या ये मुझे किस करेगा? अब कोई भी लफ्ज नहीं पढ़कर देखे 100 किताबें 100 दफा। ओह शिट, ये कितना एम्बैरेसिंग था। सिर्फ मेरा ही भाई जंकुक है। चलो, जो है अच्छा है। देन ऐसे ही सब गेस्ट चले जाते हैं। ग्रैंडपा, अब ये ड्रामा खत्म हो गया तो हम घर चले, मुझे बोर हो रहा है यहाँ पे। हाँ, तेरा मुंह बंद रख, चलते हैं घर पे। ओके नामजोत, मैं क्या कह रहा था, अब हमें चलना चाहिए, लेट हो रहा है। हाँ अंकल, ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। जिन्हें ताय का अच्छे से ध्यान रखना और दोनों झगड़ना मत, अच्छे से रहना। ओके मॉम, हम ससुराल जा रहे हैं, बोर्डिंग स्कूल नहीं, क्या आप इतना इंटरेस्ट दे रही है? हाँ, तुम लोगों की हरकतें ऐसी है। और जंको, मुझे तुमसे कुछ कहना है बेटा। डोंट वरी आंटी, मैं ताय का अच्छे से ध्यान रखूंगा। ओके, मैं उसका ध्यान रखने की बात नहीं कर रही, तुम अपना ध्यान रखो, क्योंकि उसकी हरकतें ऐसी है ना कि तुम सोच नहीं सकते। मॉम, आप मेरी मॉम है ना? नहीं, मैंने तुम्हें कचरे से डब्बे से उठाया था, बस इसी वजह से। मॉम, आई मिस यू, मैं आपको बहुत मिस करूंगी। आई मिस यू टू बेटा, अच्छे से रहना। ओके, देन ताय और जिन हक करती है। ताय जिन रोना बंद करो और तुम लोग कभी भी एक दूसरे से मिल सकते हो। ओके, अब हम चलते हैं। ग्रैंडपा, मैं बहुत थक गया हूँ, तो मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। गुड नाइट एवरीवन। ताय, चलो, मैं तुम्हें जंको के रूम में छोड़ के आती हूँ। मैं क्या आज आपके साथ आपके रूम में सो सकती हूँ प्लीज? कहा कैसी बातें कर रही? आज तुम्हारी वेडिंग हुई है और आज तुम्हारी फर्स्ट नाइट है, तो तुम मेरे साथ सोना चाहती हो? फर्स्ट नाइट प्लीज दी, प्लीज मुझे आपके साथ सोने दो। ताय, अपना मुंह बंद रखो और चुपचाप सो जाओ यहाँ पे। मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखना और गुड नाइट। ठीक है, दी तो चली गई, अब जंकू खाता ही होगा। मैं क्या करूँ? अगर उसने कहा कि उसे फर्स्ट नाइट मनानी है तो मैं कहाँ जाऊँ? लो, खड़ूस आ गया। फिर जंकू को रूम में आके अपना शर्ट उतार के ताय के साइड में जाके बैठ जाता है। तुम ये क्या कर रहे हो? और तुम ऐसे शर्ट उतार के मेरे साइड में क्यों बैठे हो? ताय, तुम भूल रही हो आज हमारी वेडिंग हुई है और आज हमारी फर्स्ट नाइट है, तो तुम्हें मनानी नहीं है? ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए